नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले मंथ का आपका मासिक भविष्य मंथली फोरकास्ट आपके मून साइन के मुताबिक, हर एक मून साइन के मुताबिक, एरीज से लेके पाइसेस तक। बात करेंगे एरीज। एरीज के लिए मैं कहना चाहूंगा इस मंथ ऑफ मार्च के अंदर मून, मार्स, शनि तीनों इकट्ठे आपके अष्टम भाव में है। बृहस्पति राहु के साथ चंडाल दोष बना के आपके 5th हाउस में बैठे हैं। शनि और सूर्य और केतु यानी सन इक्लिप्स की फॉर्म के अंदर सूर्य ग्रहण के रूप में आपके 11वें घर में है। ये पूरा मंथ ऑफ मार्च एरीज के लिए बहुत सी टेंशन लेके आएगा। पैसों को लेके, रिसोर्सेज को लेके, सोर्स ऑफ इनकम को लेके घरेलू परेशानियां भी बहुत होंगी, मानसिक तनाव भी बहुत होंगे। लेकिन अगर आपके एटीट्यूड के अंदर गुस्सा बहुत है, अब बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल स्टेट के अंदर चले गए हैं, यानी झूठ की दुनिया में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत अग्रेसिव होके बैठ गए हैं, फिर प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। नियरेस्ट टू डियरेस्ट के साथ बहुत से तनाव होंगे, बहुत से आर्गूमेंट होंगे। हर छोटी छोटी बात पे एटीट्यूड को लेके परेशानी हो सकती है, आर्गूमेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल गेन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहना होगा, भाग दौड़ बहुत करनी होगी, स्वभाव में गुस्सा बहुत होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, बहुत कुछ सोच समझ के विचार करना होगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा 5th हाउस के अंदर बृहस्पति और राहु चंडाल दोष बना के बैठे हुए हैं। किसी भी तरह के अपने, अगर आप मैरिड हैं और फैमिली आपकी है, बाल बच्चेदार हैं, तो भाई बच्चों को लेके परेशानी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा सडन आउट ऑफ द ब्लू आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कोई टेक्निकल इशू आपकी बन सकती है। अपने आप को लीगैलिटी से बचा के रखिए। कोई कानूनी दावपेच के अंदर आप आ सकते हैं। बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ख्याल रखना होगा। एरीज के लिए ये पूरा मंथ जो चल रहा है ये चैलेंजेस लेके आएगा, कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा। इस मंथ के अंदर आपका टेम्पर, आपका कंडक्ट, आपकी इमोशंस, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत रिफाइन होनी चाहिए। गुस्से से परहेज करेंगे तो बहुत सी मुश्किलों से बच जाएंगे। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव नहीं करेंगे तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी निपट जाएंगी। टेक्निकली आप करेक्ट पाथ पे होंगे तो बहुत से इश्यूज आपके होंगे ही नहीं। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कई इश्यूज फिर भी उससे भी आपका छुटकारा हो जाएगा। एरीज के लिए जो उपाय मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ वो इस तरह से है जो आपको करने चाहिए। बासमती चावल, शुगर, चने की दाल धर्मस्थान में दें, लंगर में, जो भी क्वांटिटी आप अफोर्ड कर सकते हो। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग, जो बहुत जरूरी है। 5 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में स्टैंडिंग वाटर में गिरा दें तो बात बने। डोर स्टेप के नीचे सिल्वर स्ट्राइप लगाएं तो बात बने। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, होल व्हील आटा कम से कम 11 किलो धर्मस्थान में दान कर दें। 1100 ग्राम काले तिल अपने प्योर वूलन जंपर के अंदर रैप करके अपने सर से ऊंची जगह पे रख के अपने बेडरूम के अंदर ये लॉफ्ट में रख दें तो बात बने। तो ये आपके उपाय। और जो प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं और नशे से परहेज करें। लेकिन एक उपाय जो बहुत ज़रूरी इस एरीज के लिए बनता है, 800 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में ज़रूर दबाएं। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम शरेम हरेम स्त्रीम होम फट, 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 ओम शरेम हरेम स्त्रीम होम फट। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए। मैं टॉरस से कहना चाहूंगा ये पूरा मंथ शनि 7वें भाव में है, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ। चंडाल दोष आपका 4थे घर में है और सन इक्लिप्स 10वें भाव में है। बहुत ट्रिकी मंथ है, तनाव बहुत होगा, उलझने बहुत होंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रोफेशनल हिकअप्स हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन बेस होगा आपका एटीट्यूड। वो कैसे? सुपरफिशियल एटीट्यूड में ना जाएं।
बहुत एरोगेंट ना बने, बहुत खड़ूस और बहुत ज़्यादा हर बात पे स्टबन ना बने, टेक्निकली ट्रैप्स में ना आए। टेक्निकली आपको करेक्ट पाथ पे होना होगा। तनाव बहुत होगा, उलझने बहुत होंगी, पैसे की आमद के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत से ऑब्स्टिकल से गुजरना होगा। और वीनस जब 10th हाउस में आएंगे सूर्य बुध के साथ, तब परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। बहुत सोच समझ के चलना होगा। जब बुध केतु और सूर्य का योग बनेगा, आपको कई टेक्निकल इश्यूज को सामना करना पड़ेगा, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांस से गुजरना पड़ेगा। डिस्प्यूट ना रखें, कोई राव ना रखें, न लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो, ना खुद शुरुआत करें, ना कोई आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करे, उससे निकल जाएं। इस पूरे मंथ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, नहीं तो आपका बहुत नुकसान होगा। अगर आप गुस्से की ताव में आ गए, जो आपके दिल में आ गई बात आपने वो बतानी है, वो सच है झूठ है आपने कहनी है, आप शब्दों के बाण चलाना चाहते हैं, फिर बहुत बहुत बड़ी लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक बार छेड़ तो देंगे, वो ख़त्म होने का नाम नहीं होगी। वो थ्रिल, कई बार हमें वो थ्रिल लेती है, किसी को पाठ पढ़ा के सिखाना है और किसी को लेसन टीच करना है। ओ लेट अस नॉट गो इनटू दैट। सारे पाठ खुद ही पढ़ने होते हैं, सारे लेसन भी खुद ही लर्न करने होते हैं। ये दुनिया में किसी को कुछ नहीं सिखाना, हमें सबसे पहले खुद सीखना होगा। चैरिटी बिगिंस एट अस। सबसे पहले अपने आप को खिलाइए, फिर दूसरों को बांटिए। प्लीज़ ये जो अकल देने की बातें हैं, पहले खुद कर लें अपने लिए, सारी पहले खुद ले लें, फिर बाद में दूसरों को सोचेंगे। प्लीज़ ये जो अकल भी पहले अपने आप को दे, और अपने पहले नुक्स अपने के तो गिनने कितने हज़ारों हैं, पहले उनको ख़त्म करें, बहुत ज़रूरी है। टॉरस के लिए ये कहना चाहूँगा, इस समय किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, शांत शांत काम काम जितना रखेंगे, जितना सब्र से रहेंगे उतना ठीक रहेंगे। टॉरस के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूँ जो करना चाहिए। सबसे पहले 4 किलो जौ खड़े पानी में गिरा दीजिए। 4 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराइए। कम से कम 1 किलो ब्लैक सस्मी सीड्स अपने प्योर वूलन जो अपने जंपर में रैप करके सर से ऊंची जगह पे रखिए, अपने बेडरूम में, अपने लॉफ्ट में। एक और उपाय जो करना चाहिए आपको, जो बहुत ज़रूरी है, 7 किलो बासमती चावल, 7 किलो शुगर धर्मस्थान में दान कर दीजिए इसको, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपके उपाय प्रिकॉशन के तौर पर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आर्गूमेंट, अग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर छोड़ दीजिए इसको, इससे बच जाएं। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, वो टॉरस के लिए वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र की उपासना करेंगे, हर मुश्किल आपकी आसान होगी, हर प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, आपको अथॉरिटी और वेल्थ दोनों मिलेंगे। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों के लिए। मैं जेमिनी के लिए कहूँगा, ये पूरा मंथ चैलेंजेस से भरपूर है। राइज एंड लक आपको मिलेगी, हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, अथॉरिटी पावर आपको मिलेगी, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, जब बुध सूर्य के घर में जाएगा, जब बुध 9th हाउस में सूर्य के साथ मिलेगा, केतु के साथ मिलेगा, तब आपको इश्यूज होंगे, तब सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेगा 19th ऑफ मार्च के बाद, तब आपकी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी। वो हेल्थ वाइज भी होंगी, वो मानसिक तौर पे भी होंगी, वो फैमिली को लेके भी होंगी। फिर हर बनते बनते काम में अड़चने आएंगी, फिर लोगों का एटीट्यूड बदला हुआ नज़र आएगा। फिर आप ये कहेंगे कि कैसे बदले बदले सरकार नज़र आते हैं मेरे, फिर आप ये शेर भी कहेंगे। तब आपको लोगों के एटीट्यूड को देख के बड़ी हैरानी होगी कि ये हो क्या गया है, काल बदल गया है, वो लोग भी बदल गए, ऐसा हो जाएगा। उस पर ध्यान देना होगा, बहुत सोच समझ के चलें, और अपने जो अधूरे पड़े काम है जल्द से जल्द मुकम्मल करें, बहुत जल्द ख़त्म करें। ये ना हो कि वो काम लटकते रहे, फिर आगे जाके उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ेगा। और जेमिनी के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। होल मूंग प्योर घी 8 किलोग्राम ईच धर्मस्थान में दान करें। 6 किलोग्राम बासमती चावल जल प्रवाह कर दें। 3 किलो चना दाल जल प्रवाह करें।
बहुत ज़रूरी है इस समय, जो बहुत ज़रूरी आपको करना भी चाहिए, जो करते रहना भी चाहिए, वो आपके समक्ष पेश किया है। और अगर हो सके तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहन लें, ये आपके उपाय। और एक और उपाय, संगत को खीर खिलाएं किसी भी दिन, प्रिकॉशन के तौर पर। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एटीट्यूड, स्टबर्न एटीट्यूड से दूर रहें, टेक्निकली करेक्ट पाथ पर रहें। जेमिनी के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई 7th के बाद नए रास्ते खुलेंगे, रिसोर्सेस बनेंगे, बहुत भागदौड़ आपको बहुत करनी पड़ेगी। किसी राम भरोसे के सहारे ना बैठे रहे। अगर बैठे रहेंगे तो प्लान्स को बनने में वक्त लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, प्रोफेशनल गेन में राइज नहीं होगी, घरेलू सुख नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बने रहेंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, बहसबाजी होती रहेगी। आपके एटीट्यूड के कारण कई बार आपका नुकसान हो सकता है, आपकी बोलचाल की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें, स्किन का, लोअर एब्डोमेन का, मेल हेल्थ का, फीमेल हेल्थ का, पेट का, टमी का, अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, ये करना होगा। कैंसेरियन के लिए कुछ सोच समझ के चलने का वक्त है। फाइनेंशियल डिसेप्शन, चीटिंग से बच के रहना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बहुत जरूरी है, 8 किलो गुड़ जल प्रवाह कर दें, 5 किलो बासमती चावल जल प्रवाह करें। एक और उपाय जो करना चाहिए आपको, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, 2 किलो ड्राई कोकोनट्स सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं, 8 किलोग्राम बनाना धर्मस्थान लंगर में दान करें। तो ये आपके उपाय। और एक और उपाय, कम से कम 500 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। तो ये करके देखें। सोने का चौरस टुकड़ा गले में पहने तो बात बने। और प्रिकॉशन के तौर पर जल्दबाजी ना करें, रश ना करें, स्टबर्न ना बने, एरोगेंट एटीट्यूड ना दिखाएं। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम बगलामुखी, ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलाए बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलाए बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। इसी की उपासना करें, जो चाहे हासिल कर ले। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। 13 मार्च तक राशि स्वामी सूर्य इसी राशि को देख रहे हैं, सप्तम भाव से 7th एस्पेक्ट। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आपकी एबिलिटी नॉलेज स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा, रेगोनाइज किया जाएगा, आपकी हर एफर्ट का कोई ना कोई अच्छा रिवार्ड आपको मिलेगा, अधूरे पड़े काम खत्म होंगे, बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। कई बार केतु सप्तम भाव में है, केतु की वजह से कई बार रिश्तों में खटास हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सावरनेस पैदा हो जाती है। केतु की अपनी आदत है, केतु की आदत है खटास, सावरनेस, बचकाना हरकतें। 14 मार्च के बाद सूर्य ने अष्टम भाव में जाना है। हेल्थ का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें, और हीट एलिमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से हेल्थ को और इश्यूज बन सकते हैं, चिंताएं बहुत होंगी, टेक्निकल इश्यूज बहुत होंगे। उससे बच, जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लियो के लिए हर कदम पे आपको सोच समझ के चलना है, आपको अपना ध्यान भी रखना है। जितना एरोगेंस दिखाएंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, जितना स्टबर्न बनेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। लियो के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। होल मूंग, होल मील आटा
धर्मस्थान में दान करें, क्वांटिटी जो आप अफोर्ड कर सके। 12 नीले फूल अपना खुद का नाम लिखें हर फूल के ऊपर। फ्राइडे इवनिंग कच्ची ज़मीन में दबाएं। 4 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं। 10 किलो जौ अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को खिलाएं, पार्क पे जाके। 10 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिरा दें। केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाएं, आए कर लें। प्रिकॉशन के तौर पर रीजनेबल बने, बातचीत में मिठास लेके आए, एरोगेंट अकड़ से कुछ नहीं होने वाला। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम शरीम हरिम कलिम वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलिम एंग वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलिम एंग वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। इस मंत्र की उपासना करें। स्काई इज ए लिमिट। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। वे मासरम से बुध 6th हाउस में है, सूर्य केतु के साथ है। ये कॉम्बिनेशन सूर्य बुध केतु इज नॉट ए वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। स्ट्रगल बहुत होगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे, टेक्निकल इश्यूज बहुत होंगे, लोग आपकी टांगें खींचेंगे, आपके दुश्मन जाग जाएंगे, आपको वाइंड अप करेंगे, आपको बैक स्टैप करेंगे। होगा ये पेट की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आई साइड की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम को लेके इशू चल रहा है, आई साइड को लेके चल रहा है, कोई फिक्र परेशानियों की खबरें मिल रही हैं, धोखा बहुत होगा, चीटिंग बहुत होगी, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। फाइनेंशियल लॉस होगा, सरकारी परेशानियां, ऑफिशियल काम नहीं होंगे, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट हो सकती है। 18 मार्च के बाद बुध ने मीन राशि में प्रवेश करना है, फिर उसकी वजह से और उलझने बढ़ेंगी, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन, प्रोफेशनल सेटबैक्स, पर्सनल सेटबैक्स, फैमिली इश्यूज, नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ डिफरेंस ओपिनियन की वजह से बहुत से अग्रेसिव आर्गूमेंट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इश्यूज बहुत होंगे। वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। होल व्हील आटा, चने की दाल धर्मस्थान में दान करें। एक और उपाय जो देना चाहिए आपको, जो बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए कि 1200 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें। एक और उपाय जो बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए कि आपको छोटे बच्चों के नर्सरी में बनानास डोनेट करें, टॉयज डोनेट करें। एक और उपाय, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहन लें। एक और उपाय, 3 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं। एक और उपाय जो देना चाहूँगा, 8 क्ले पॉट लीजिए, ब्राउन विनेगर भर के, हर एक का मुंह ब्राउन कपड़े से रैप करके कच्ची ज़मीन में दफन करें। कर लें, इसको करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। जो 1200 ग्राम जौ है वो बार बार आपको बर्ड्स को फीड करना है। प्रिकॉशन के तौर पर स्टबन एटीट्यूड ना बनाएं, सुपरफिशियल स्टेट के अंदर ना आए, झूठ में यकीन मत करें, टेक्निकली करेक्ट पाथ पर रहें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, 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 एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। डू इट, अचीव इट। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में मित्र क्षेत्र होने के कारण आपकी एजुकेशनल सक्सेस में सक्सेस मिलेगी। आपकी एजुकेशन के अंदर अचीवमेंट्स होंगी, सोचे हुए प्लान्स आपके मटेरियलाइज होंगे, रोमांटिक इश्क की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन जब बुध पंचम भाव में जाएंगे, सूर्य केतु के साथ मिलेंगे, फिर इश्यूज होंगे, फिर रुकावटें पैदा होंगी, ऑब्स्टेकल्स होंगे, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होंगे, टेक्निकल इश्यूज होंगे, फिजूल की रनिंग अराउंड होगी, भाग दौड़ होगी, एक्सपेक्टेड सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। कर कुछ रहे हैं, अचीव कुछ कर रहे हैं, मैच नहीं हो रहा, अजम्पशंस कुछ हैं, रियलिटीज कुछ हैं, एक्शन कुछ है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, कंफ्यूजन का शिकार है, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सोच समझ के चलना होगा। लिब्रा के लिए ये कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम है प्रोडक्टिव, लेकिन बहुत
सोच समझ के चलना होगा। डायरेक्शन की ज़रूरत है, बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, ऑन द ट्रैक आपको रहना होगा। हर कदम पे सोच समझ के डिसीजन बनाने होंगे। टेक्निकली आपको करेक्ट रहना होगा। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम के अंदर हैं, आपको लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहिए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहिए, किसी कोर्ट केस में ना चले जाएं। झूठ से, फ्रॉड से, चीटिंग से आपका नुकसान होगा। लोग आपको उल्लू बनाएंगे, आपके लालच को देख के आपको ड्रीम दे देंगे और उस ड्रीम से आपको बेवकूफ़ बना के आपके पैसे खा जाएंगे। ये बात है, सोच समझ के चले। लिब्रा के लिए ये भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, ये पर्टिकुलर मंथ रिवार्डफुल है, लेकिन ऑन गार्ड रहें, ऑन अलर्ट रहें, तब बात बनेगी। लिब्रा के लिए इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो बहुत ज़रूरी है, जो उपाय आपको करने चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। एक और उपाय, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। एक और उपाय, 11 किलो चने की दाल धर्मस्थल लंगर में दान करें। एक और उपाय, 11 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। एक और उपाय, 500 ग्राम ब्लैक सॉसबी सीड्स प्योर वूलन जंपर में रैप करके अपने सर से उचित जगह पे रखें, अपने बेडरूम में या लॉफ्ट में। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर जल्दबाजी ना करें, चीटिंग और डिसेप्शन से बच के रहें, हर किसी की बात को सच मत मान लें। चैंटिंग के रूप में जो आपको मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। इस मंत्र की उपासना करें, टेक्निकली जो चाहे अचीव कर ले। बात करेंगे स्कॉर्पियो। मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। वे लगन में मंगल, शनि और चंद्रमा, चौथे घर में सूर्य केतु, सन इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, दशम भाव में चंडाल दोष, बृहस्पति राहु। इनकम के रिसोर्सेज में फ्लक्चुएशन होगी। कार, प्रॉपर्टी के सेल परचेज में आप इन्वॉल्व होंगे। 14th के बाद पंचमेश और दशमेश स्थान परिवर्तन करके बैठ गए। बृहस्पति राहु ने स्थान परिवर्तन किए। 14 के बाद सूर्य ने मीन राशि में जाना। तो उसकी वजह से प्रोफेशन के अंदर बहुत उछल पुथल होगी, फ्लक्चुएशंस होंगी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, उतार चढ़ाव बहुत होंगे। डिसीजन सोच समझ के बनाएं, चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो, प्रोफेशनल स्कैंडल के अंदर ना पाएं। चेंज ऑफ प्लेस आपका होना जरूरी है। भाग दौड़ बहुत होगी, सोच समझ के चलें। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, किसी ट्रैप में इन्वॉल्व भी हो गए, तो किसी लीगल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें, लेकिन अंधाधुंध मत चलें। जो मन में आ गया उसी के मुताबिक मत चलें, सोच समझ के चलना होगा। स्कॉर्पियो के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 10 सूखे नारियल खड़े पानी में गिराएं। एक और उपाय जो बहुत ज़रूरी है इस समय, कम से कम 4 रिलीजियस प्रीस्ट को मिक्स कर ब्लैंकेट बनाना मनी डोनेट कर दें। एक और उपाय जो करना चाहिए आपको, जो बहुत ज़रूरी है, 3 किलो होल मूंग, 3 किलो प्योर घी, दोनों धर्म स्थान में दान करें, लंगर में। एक और उपाय, 700 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के लिए टेक्निकली करेक्ट रहें, फाइनेंशियल डिसेप्शन से बच के रहें, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट, ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट, ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट, ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट। इस मंत्र की उपासना करेंगे, जो चाहे आप हासिल कर लें। बात करेंगे सैजिटेरियस। मेरी मुराद धन राशि के दोस्तों से। भाई 12वें घर में चंद्रमा, मंगल और शनि, और
बृहस्पति और राहु चंडाल दोष के रूप में 9th हाउस में, सूर्य और केतु 3rd हाउस में। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जेटिक हैं, कार की प्रॉपर्टी के डील में इन्वॉल्व होंगे, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, भाग दौड़ बहुत होगी, कई बार फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं भी मिलेगी। हेल्थ वाइज अपनी बैक का बहुत ध्यान रखें, आई साइड का बहुत ध्यान रखें, सर दर्द और माइग्रेन से बच के रहें, सोच समझ के चलें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, फाइनेंशियल डिसेप्शन से नुकसान हो सकता है, उससे बच के रहें, थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए, लेकिन ऑन गार्ड रहेंगे तो बात बनेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बहुत ज़रूरी है, 9 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। एक और उपाय जो करना चाहिए आपको जो बहुत ज़रूरी है वो ये, किसी भी तरह से 4 किलो गुड़ 12 किलो बासमती चावल मिक्स करके जल प्रवाह करें। एक और उपाय, 1200 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। एक और उपाय, पब्लिकली लोगों को मीठा खिलाएं तो बात बने। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर जल्दबाजी ना करें, फाइनेंशियल डिसेप्शन चीटिंग से बच के रहें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम शरेम हरिम स्त्रीम होम फट, 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 ओम शरेम हरिम स्त्रीम होम फट। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। मैं मकर राशि के दोस्तों से ये कहूंगा, ये पूरा मंथ कैप्रिकॉर्न का और मंथ ऑफ मार्च आप सबके लिए प्रोफेशन के अंदर बहुत से चैलेंजेस होंगे, प्रोफेशन के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, प्रोफेशन के अंदर बहुत सी बातों पे अनसिक्योरिटी और टेंशन्स बहुत होंगे, फाइनेंस को लेके इशू है, फैमिली रिलेशनशिप को लेके इशू है, आपस की अंडरस्टैंडिंग को लेके इशू है, अननेसेसरी हैसल्स बहुत होंगे, खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। सैटर्न की पोजीशन जो 3rd हाउस में है और जो लगन में मरकरी और शुक्र बैठे हुए हैं और शनि केतु दूसरे घर में है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत सी टेक्निकल सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। गुज़र लायक अपने लिए कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बैकिंग आपको चाहिए, तब बनेगी बात। और स्टबन एटीट्यूड में न जाएं। हेल्थ वाइज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने लोअर एब्डोमेन, अगर आप अस्थमैटिक हैं, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मशवरा लेते रहें, बहुत सोच समझ के चलना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो बहुत ज़रूरी है, 8 सूखे नारियल सिर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। 8 किलो जौ एक ही दिन में अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को फीड करें, ये उपाय। और कम से कम 8 किलो चने की दाल धर्मस्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। एक और उपाय 8 किलो चने की दाल जल प्रवाह भी करें, 11 किलो बासमती चावल जल प्रवाह करें। एक और उपाय 1100 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग तो बात बने। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर अपनी जुबान पे मिठास रखें, जुबान से कड़वा ना बोले, किसी को बैक स्टैब ना करें और स्टबन एटीट्यूड से दूर रहें। कैप्रिकॉर्न के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ऐंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे, ऐंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग हरिम शरिम कलिम धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐंग हरिम शरिम कलिम। इसी की उपासना करें, स्काई इज द लिमिट। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। इस राशि पर सूर्य बुध केतु का संचार है। टेक्निकल इश्यूज बहुत होंगे, ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा, टेक्निकल सिनारियो से जूझना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि है आप पे, उसमें दो राय नहीं है। भागदौड़ बहुत होगी, आराम कम, संघर्ष बहुत होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, हेडेक्स, माइग्रेन, आई साइट की प्रॉब्लम, आंखों की इशू, चोट वोट का लगना, इन चीज़ें बातें नॉर्मल है। पर्सनल लाइफ के अंदर चीटिंग डिसेप्शन से बच के रहें। पर्सनल लाइफ के अंदर कोई बहुत स्टबन एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें, हर बात पे गुस्सा ना करें, हर बात पे आप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो।
शनि वक्री होने के कारण घरेलू हालात के अंदर बहुत सी अनसर्टनिटीज होगी, आमदन कम होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, इश्यूज बहुत होंगे, जिसको बहुत वाइजली आपको हैंडल करना होगा। लेकिन एटीट्यूड आपका दुरुस्त होगा तब आप हैंडल करेंगे। अग्रेसिव होने से बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं। एक्वेरियस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट 7 स्क्वायर पीसेस ऑफ फाइन सिल्वर स्टील के जग में डालकर रिवर वाटर से भर के घर में रखें। 7 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, डे कोई भी चूज कर ले। और एक और उपाय जो देना चाहूँगा, कम से कम 10 किलो बासमती चावल धर्मशाला में दान करें। प्योर घी 12 किलो, प्योर घी 12 किलो, प्योर होल मूंग 12 किलोग्राम, दोनों धर्मशाला में दान करें। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, ब्लाइंड स्कूल को बार बार पैसे डोनेट करें। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें, प्रोफेशनल डिसेप्शन से बच के रहें, टेक्निकली अपने आप को ठीक रास्ते पर रखें। एक्वेरियस के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। मैं पाइसेस के लिए कहूंगा ये पूरा मंथ ऑफ मार्च देवगुरु बृहस्पति छठे घर में है, राहु के साथ है। चंडाल दोष राहु के साथ बृहस्पति ने बनाया हुआ है छठे घर में। सूर्य केतु का योग 12वें घर में है। बहुत से स्ट्रगलफुल सिचुएशन से गुजरना होगा। आपको अपनी हेल्थ वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, टेक्निकल मैटर से बच के रहें, और अगर टेक्निकल इश्यूज आपके हो ही जाएं तो किसी कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करना होगा। इनकम के रिसोर्सेज में कमी पेशी हो सकती है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा ये पूरा मंथ डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको डील करने होंगे। 14 मार्च के बाद सूर्य का संचार आप ही के साइन में है। बहुत अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे, नुकसान होगा। बहुत ओवर एक्साइटेड रहेंगे, नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। दोस्तों मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे तो बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान होती जाएंगी। लेकिन आपको बहुत काम सूदिंग एटीट्यूड रखना होगा, वो आपके फ़ायदे में होगा। लेकिन एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल मैटर्स के मामले में आपको कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करके चलना होगा। और हेल्थ वाइज अपनी लोअर एब्डोमेन, लेग्स, फीट और किसी भी तरह के सर दर्द से बच के रहे। पाँव में कोई प्रॉब्लम है, लेग्स के अंदर कोई इशू चल रहा है, उसको के ब्लड को लेके कोई प्रॉब्लम चले, अगर आप अस्थमैटिक हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन ज़रूर लें। आंखों को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर साहब से बात ज़रूर करें। कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। चने की दाल 6 किलो, होल व्हील आटा 25 किलो धर्मशाला में दान करें। एक और उपाय, कम से कम 9 किलोग्राम बासमती चावल जल प्रवाह करें। 9 किलोग्राम बासमती चावल धर्मशाला में लंगर में दान करें। तो ये आपके उपाय। और प्रिकॉशन के तौर पर जो करना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, फाइनेंशियल डिसेप्शन से बच के रहें। ओवर स्मार्ट बनने के बजाय जरा ऑन द ट्रैक पे रहेंगे तो बात बनेगी। पाइसेस के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। जितना जाप करेंगे उतनी ताकत आपके साथ होगी। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे मंथली हॉरोस्कोप को बहुत एंजॉय किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली, मंथली, ईयरली के बारे में और अपने मून साइन के मुताबिक, तो आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपको सूचित कर सकें अपने आने वाले वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप्स के बारे में। विदा लेता हूं, आपका प्रकाश एस्ट्रोलॉजर।